प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी, दूसरे महामंत्री आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी, अजय महावर जी, आदरणीय श्री अभय वर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जयवीर राणा जी, प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिलों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, मोर्चों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल विधानसभा में जब इस नई शराब नीति को पेश किया गया, दिल्ली के सभी भाजपा विधायकों ने इस शराब नीति के विरोध में क्या बात कही और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो जवाब दिया, उसको मैं 5 मिनट में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब ये नई शराब नीति दिल्ली विधानसभा में आई, हमने इसका जमकर विरोध किया और हमने अरविंद केजरीवाल को कहा कि अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाओ, दिल्ली को बर्बाद मत करो। आपने तो ये वायदा किया था कि हम दिल्ली में कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, हम दिल्ली में डिस्पेंसरी खोलेंगे, हम दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, हम दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, हम दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाएंगे। आप ये सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। डीटीसी की एक बस आप 5 साल में 7 साल में खरीद नहीं पाए। आपने 11,000 डीटीसी की बस खरीदने की बात कही थी और आप ये नई शराब नीति ले आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसको मैं 2 मिनट के अंदर आपको जरूर बताना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये नई शराब नीति बहुत अच्छी है, इससे मेरी सरकार की जो है 15,000 करोड़ रुपया और मुझे अतिरिक्त आय हो जाएगी या मेरी सरकार की आय बढ़ जाएगी 15,000 करोड़ रुपया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को अब शराब के ठेकों पर आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। उन्होंने उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि शराब कैसे पीनी चाहिए, उसके तरीके भी बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली के लोग ये तय नहीं करेंगे कि वो कौन से ब्रांड की शराब पिएंगे, अब ये तय जो है शराब के ठेकेदार तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शराब की बोतल की कीमत अब अरविंद केजरीवाल की सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि शराब का ठेकेदार तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अभी तक 250 प्राइवेट शराब के ठेके हैं, अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 3,000 हो जाएगी। ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कही कि जो इस दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, झुग्गी झोपड़ी है, इन लोगों को आसानी से शराब नहीं मिल पाती है। हम दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में और गांवों में जहां अभी तक शराब के ठेके नहीं खुले हैं, हम वहां भी नए नए शराब के ठेके खोलेंगे। ये सारी बातें जो है अरविंद केजरीवाल ने इस नई शराब नीति के पक्ष में ये सारी बातें कही और हमने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज से इस नई शराब नीति को लागू कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि रोहतास नगर के हमारे सम्मानित विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने जिस बहादुरी के साथ रोहतास नगर में एक नहीं दर्जनों बार हजारों अपनी बहनों को साथ लेकर, महिला मोर्चे की अपने तमाम महिलाओं को साथ में लेकर जिस तरह से डटकर विरोध किया है,
मैं पूरे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से श्री जितेंद्र महाजन जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भावना के साथ हमें आपके मार्गदर्शन में इस नई शराब नीति का हर वार्ड में विरोध करना पड़ेगा। दिल्ली के लोग, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के युवा, दिल्ली के बुजुर्ग इस शराब नीति के विरोध में है, वो इसका विरोध करना चाहते हैं। अब केवल आपको अपनी पार्टी, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको आज से ही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और नई शराब नीति ये कहती है कि यदि लोग विरोध करेंगे तो वह शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 112 स्थानों से मुझे ये जानकारी दिल्ली के लोगों ने दी है कि जहां शराब के ठेके के पास मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, उनके बिल्कुल अगल बगल में भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जो अभी तक नियम बनाए गए थे, उन नियमों का उल्लंघन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार को, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया हर साल अतिरिक्त आय होने वाली है, तो उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाकर दिल्ली को जो बर्बाद करने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल तुमने रची है, आज हम जंतर मंतर से इस बात की घोषणा करते हैं कि हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में उनकी इस जन विरोधी शराब नीति को विफल कर देंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं बहुत सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों को, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। और आगे के लिए जो भी दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का जो भी इस शराब नीति के विरोध में, इस शराब के ठेकों को खुलने से रोकने के लिए जो भी उनकी ओर से डायरेक्शन आएगी, निर्देश आएगा, हम सभी विधायक, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके निर्देश का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद रामवीर जी। हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार इस सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बदरपुर में आपने बहुत बड़ा धरना किया है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल शर्म करो, नई आबकारी नीति वापस लो, नई आबकारी नीति वापस लो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल होश में आओ, आदेश जी संघर्ष करो, आदेश जी संघर्ष करो, आदेश जी आगे बढ़ो। हम सब कार्यकर्ता यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए हैं। सुबह से ही 12 बजे से आप लगातार धरने पर बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदेश जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदेश जी। केजरीवाल जो झाड़ू लेके आया, ये जो धन्यवाद जेवीर जी। आज दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में विशाल धरना ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया और इस धरने में उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे विधायकगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, हमारे निगम पार्षद, महिला मोर्चा और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन
आज मैं इस धरना के माध्यम से मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो जब इन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू किया था और महात्मा गांधी जी की तस्वीर और तिरंगा लेकर किया था। महात्मा गांधी जी की एक हाथ में तस्वीर थी और तिरंगा था और दिल्ली और देश को बदलने के लिए चले थे। ये कहां से चले थे? महात्मा गांधी जी, केजरीवाल जी महात्मा गांधी जी की तस्वीर रख के और तिरंगा रख के अपनी राजनीति शुरू की थी और आज आकर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शराब सुलभ कैसे हो, इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जब देश आजाद हो गया तो उनकी एक ही इच्छा थी, जब कानून बना तो जब उनसे सलाह ली गई तो उन्होंने कहा हमारी एक ही इच्छा है कि देश के अंदर, कोई भी राज्य के अंदर शराब की दुकानें ना खोली जाए, शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध हो। और इसके पीछे उनकी जो मंशा थी, बोले कि शराब सिर्फ अवगुण नहीं है, शराब एक बीमारी है, घरों को बर्बाद और तबाह करने वाली है। जब कोई व्यक्ति किसी नशे की लत में पड़ता है तो उसका घर परिवार, उसकी मनस्थिति सब कुछ तबाह हो जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री वही महात्मा गांधी जी की तस्वीर लेकर चलने वाले, उन्हीं के सिद्धांतों को धक्का बता रहे, उन्हीं के सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। इससे उनका पता लगता है व्यक्तित्व, केजरीवाल जी, कि आप जिनकी गुरु मान रहे, जिनके सिद्धांतों की आपने बात की, उनका कितना पालन कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा संविधान का आर्टिकल 47 है जो महात्मा गांधी जी के कहने पर ही संविधान में रखा गया है, जो कि कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसमें कहा गया है कि राज्य मादक पदार्थ और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। और दो राज्य आज भी हिंदुस्तान में, बिहार और गुजरात है, जहां शराब नहीं बिकती है, फिर भी उनका रेवेन्यू चल रहा है, उनके अंदर विकास राज्यों में हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं कि बिना शराब बेचे हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। दूसरी मैं विरोधाभासी बात कह रहा हूं कि ये वही केजरीवाल सरकार है जो विदेशों में जाकर, जो दूर दराज, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए। ये जापान, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, और जब अमेरिका और यूरोप के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी बताया कि दिल्ली के अंदर हम कैसी हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं। बताया कि नहीं बताया? हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं। हैप्पीनेस क्लास का मॉडल का विज्ञापन इन्होंने पूरी दिल्ली में दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार से, क्या यही हैप्पीनेस क्लास का मॉडल आपका है कि दिल्ली के युवाओं को आप शराब परोसे, उम्र को घटा दे, समय को बढ़ा दे, ड्राई डे कम कर दे, ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे बिके, इसके लिए पूरी मंत्रिमंडल बैठ जाए और ये मंथन करे कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे पिलाई जाए, कैसे महंगी शराब पिलाई जाए, कैसे हमें ज्यादा रेवेन्यू मिले, कैसे हम ज्यादा जोन खोल लें, कैसे हम दिल्ली के हर वार्ड के अंदर 3 दुकानें खोल लें। इस पर दिल्ली सरकार का मंत्रिमंडल मंथन करे। लोगों को साफ पानी मिले नहीं मिले, इस पर कोई विचार नहीं है। अभी मैं झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहा हूं, वहां क्लस्टर के अंदर लोगों को साफ पानी मिल नहीं रहा है।
दिल्ली के अंदर लोगों को साफ पानी नहीं है, लेकिन शराब कैसे महंगी से महंगी मिले इसकी व्यवस्था जरूर दिल्ली सरकार ने ये शराब नीति के माध्यम से की है। और आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा कि ये जो नई शराब की दुकानें जो एक वार्ड में 3 के लगभग पड़ रही हैं, 850 दुकानें हैं, ये शराब की 3 दुकानें जो एक वार्ड में खुलेंगी। आपको पता है वो दुकानें कहाँ खुल रही हैं? वो दुकानें खुल रही हैं आजादी के 75 सालों के बाद। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि शराब की दुकानें कॉलोनी के अंदर खुलें, शराब की दुकानें मार्केट में खुलें, जहां हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग वहां जाते हैं खरीदारी करने के लिए, जहां पर हमारे कॉलोनी में हमारे दिल्ली के नागरिक रहते हैं, वहां शराब की दुकानें खुलेंगी। आपको पता है शराब की दुकान के आसपास का माहौल कैसा होता है? क्या वहां से कोई बहन बेटी गुजर सकती है? क्या वहां से कोई शरीफ व्यक्ति गुजर सकता है? तो यानी पूरे कहते एक तालाब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक मार्केट के अंदर एक शराब की दुकान खुलेगी तो उस मार्केट का क्या हाल होगा? अगर एक कॉलोनी के अंदर एक शराब की दुकान खुलेगी तो उस कॉलोनी का क्या हाल होगा? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है हम तो शराब की दुकानें खोलकर पैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और चले जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस का काम है। अगर कोई प्रश्न उठाएगा तो दिल्ली पुलिस पर उठाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं को शराब की लत में नहीं डाला जाए। उनके, हमारे दिल्ली के लोगों के परिवार ना बिगड़े, दिल्ली के अंदर शांति रहे, कलह ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिला शक्ति और दिल्ली की आम व्यक्ति के साथ मिलकर इस जन आंदोलन को चलाएंगे। और ये सिर्फ विशाल धरना यहां समाप्त होने वाला नहीं है। मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं, उनके पास कितनी भी ताकत होगी, कितना भी पैसा उन्होंने शराब के माध्यम से इकट्ठा कर लिया होगा अपने खजाने में, कितना अपनी जेबों में भरा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और दिल्ली के अंदर कोई भी नई शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। हम दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे के अंदर झोंकना नहीं देखना चाहते। हम दिल्ली के घरों को शांति कायम रहे, कलह ना हो। आज दिल्ली का हर युवा रोजगार की ओर बढ़े, इसके लिए चिंता करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। लेकिन वो चिंता करने की बजाय वो सिर्फ एक ही काम में लगे हैं कि कैसे दिल्ली सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए। ये वही केजरीवाल जी हैं, विधूड़ी जी बैठे हैं, विधानसभा में कहा है इन्होंने और बड़े मेजे थपथपा के कहा है हम तो सरप्लस स्टेट हैं, हमारे पास सरप्लस बजट है और हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे हम सरप्लस बजट है और आज कह रहे हैं कि रेवेन्यू चाहिए इसलिए हम शराब की नई दुकानें खोलेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कि आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अब पता नहीं कौन सा रेवेन्यू है, ये सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए रेवेन्यू बढ़ा रही है, इसका पता नहीं है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रेवेन्यू की आड़ में दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और हम ये लड़ाई जनता और महिला शक्ति के साथ मिलकर हर उस दुकान के बाहर लड़ेंगे जो इनकी प्रस्तावित दुकान है और उसको खुलने नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूं और यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद आदेश जी। आपने दिल्ली की सरकार के